आज की रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसी रहने वाली है। आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा अपने स्पाउस के साथ। तो ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। मैरिड लोगों को ये मैसेज मिलेंगे कि क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं, और जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है और फ्यूचर में होने वाली है तो 2026 ओवरऑल उनकी मैरिड लाइफ के लिए कैसी रहेगी, उनकी न्यू जर्नी के लिए कैसी रहेगी, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ अपनी मैरिड लाइफ को और बेटर बनाने के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है सत्या, दूसरा कार्ड है अहिंसा और तीसरा कार्ड है प्राणायाम। इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देखनी है। और कार्ड सिलेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने सत्या का कार्ड सिलेक्ट किया था हम उनकी रीडिंग देखेंगे। ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या आप रिसीव कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें मैं आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड बताने वाली हूँ। जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो बहुत सी एनर्जीज बदलती हैं, बहुत कुछ चेंज जो है, शिफ्ट जो है हमारी लाइफ में आता है। तो आपके रिलेशनशिप के स्पेस में वो चेंजेस क्या आ रही हैं और वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आशिकान, dervish, 4 of coins, 9 of cups, 3 of cups, Shah of cups and 7 of staffs। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, नेक्स्ट ईयर बहुत ही अच्छी आपके रिलेशनशिप के लिए रहने वाली है। काफ़ी सारे पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं, जिनमें से धीरे धीरे मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगी। सबसे पहली बात जो है आपके रिलेशनशिप की वो ये है, अनमैरिड मैरिड दोनों ही लोगों के लिए 2026 में आप लोगों का जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो पहले नहीं था या पहले जैसा भी था, उसमें प्यार ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो। पहले चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी रहा हो, लेकिन मैं आपके बीच में और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर आप दोनों ये रियलाइज़ करोगे, और शायद ये प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो गई है, बट धीरे 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 आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं और 2026 तक वो फुलफिलमेंट जो है हो जाएगा समझने का। और आप दोनों के बीच में एनर्जीज कुछ इस तरह की रहने वाली हैं जहां आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप सोलमेट हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना लिखा था। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई तो वो आपको और करीब लाने के लिए ही थी। तो जो प्यार है वो मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते हुए देख रही हूँ। ऑल्सो आप दोनों एक दूसरे को एडमायर बहुत कर रहे हो नेक्स्ट ईयर। जो एक दूसरे के लिए फील करते हो, जो भी आप दोनों को एक दूसरे से मिला है, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को शेयर करोगे, और इसीलिए ओवरऑल जो आपका रिलेशनशिप है वो इमोशनली बहुत स्टेबल होने वाला है। कुछ चीज़ें जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, जो आप शेयर नहीं करते थे इस डर से कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आए, या किसी भी वजह से अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा था जो छुपा हुआ था, अब वो डिस्क्लोज हो जाएगा।
और उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच का प्यार जो है वो बढ़ रहा है। तो अभी तक कोई भी ऐसी बात थी जो आप दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं बताई थी, बताना चाहते थे बस शेयर नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम से अपने मन में छुपा कर रखी थी, तो वो बातें अब ओपन होंगी, सामने आएंगी, बहुत ही प्यार से सामने आएंगी और उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप जो है और बेटर हो रहा है। नेक्स्ट ईयर एक बहुत अच्छी चीज़ जो रहने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए वो ये है कि आप लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। आप ट्रिप पे जा सकते हो, अलग अलग प्लान्स बना सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त ज़्यादा बिताओगे। उसके साथ साथ ये चीज़ें पहले आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं मिसिंग थी और इस वजह से बहुत ही अच्छा आप लोग फील करने वाले हो। बहुत इंजॉयमेंट वाला टाइम मैं देख रही हूँ, साथ में आपको हंसते हुए और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हुए जो आपको खुशियाँ देती है वो मैं करते हुए देख रही हूँ। उसके साथ साथ क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। नेक्स्ट ईयर ओवरऑल जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत टाइम से भी है, बहुत पुराना है, यानी कि आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया, तो भी मैं ये कहूँगी कि अगली साल कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि बहुत टाइम तक जब आप रिलेशनशिप में रहते हो तो हम लोग जो है बहुत नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाते हैं और इस वजह से उन दोनों के पीछे जो कनेक्शन है, जो प्यार है, उसको बोलना, दिखाना, जताना कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। वो जो प्यार है जो स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं वो करना हम बंद कर देते। तो अगले साल वो होने वाला है 2026 में। मैं देख रही हूँ कि आप लोग ओपनली अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो प्यार आपके बीच का है, जो कनेक्शन आपके बीच का है, मैं उसे फिर से जगता हुआ देख रही हूँ। फिर से आप बार बार ये रियलाइज़ करने वाले हो कि कितना अच्छा हुआ कि आप दोनों ने एक दूसरे को चुना और आप साथ में रहते हो और किस तरह से आप दोनों ने मिलके इतनी ब्यूटीफुल लाइफ जो है वो बनाई है। दोनों के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो पहले नहीं थी और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं आप लोगों को बहुत खुश देख रही हूँ, सेटिस्फाइड देख रही हूँ। फाइनेंशियल अगर कोई ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थे, यानी कि आप दोनों के लाइफ में, दोनों के लिए बता रही हूँ, किसी एक पार्टनर के लिए नहीं, जब आप साथ में रहते हो इन अ मैरिड लाइफ और बहुत वक्त तक आप कहीं ना कहीं ये फील करते हो कि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस के अवेलेबल नहीं है उतनी मनी कि आप चीज़ें उस तरह से कर सको जैसे आप करना चाहते हो। तो फाइनेंशियल मैटर में भी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही अबंडेंट होने वाली है नेक्स्ट ईयर। फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल ही रहेगा। उसके साथ साथ कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के भी चांसेस हैं जहां पर फाइनेंशियली आपको अच्छा फील होगा। तो अगर आप कुछ चीज़ों के लिए मन मार रहे थे, बहुत वक्त से कुछ चीज़ें करना चाहते थे और क्योंकि मनी अवेलेबल नहीं थी उस वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आप 2026 में करोगे। और इसलिए मैंने बोला कि आपको मैं बहुत इंजॉय करती हुई देख रही हूँ। ट्रिप पे जाना और उसके अलावा शॉपिंग्स करना, बहुत सी चीज़ें जो आप बहुत टाइम से ख़रीदना चाहते थे अपने घर के लिए, कुछ सामान आप चेंज करना चाहते थे, बड़ा सामान कुछ ख़रीदना चाहते थे, ऐसी जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे वो सारी ही विश और डिज़ायर आपकी फुलफ़िल होने वाली है। और इन्हीं रीज़न्स की वजह से ओवरऑल जो आपकी मैरिड लाइफ है वो ब्लॉसम करने वाली है। यही सारी चीज़ें जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनके साथ भी होने वाली है। चाहे आपकी शादी 2026 में हो रही है, लेकिन फिर भी आप यही चीज़ें फील करने वाले हो कि आपके बीच में भी प्यार बढ़ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ग्रो कर रहे हो साथ में मिलकर। ऑल्सो फाइनेंशियली आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है और बहुत सी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। तो ये सारी ही चीज़ें दोनों ही कपल्स के लिए रहने वाली हैं। एक चीज़ और जो दिख रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से डिले हो रहा था या फिर मेडिकल रीजंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो नेक्स्ट ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको वो गुड न्यूज़ मिल जाए, शायद ईयर एंड होते हुए मिले, लेकिन हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि एक गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आना बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ मैं आपकी फैमिली को बड़ा होते हुए देख रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि बहुत चांसेस हैं कि आप लोग बच्चा जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। वो गुड न्यूज़ मिल सकती है दैट आप प्रेग्नेंट हो।
तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट ईयर। तो जो लोग भी ट्राई कर रहे थे और सोच रहे थे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, और फैमिली प्लानिंग चल रही थी, तो 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो। ओवरऑल भी हर एक चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि आपकी जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाली है। 2026 आपके बहुत सारे सालों का एक गिफ्ट जैसा आपके लिए होने वाला है, खासकर आपके रिलेशनशिप्स के लिए। मैरिड लाइफ के लिए तो रहने ही वाला है। आप देखोगे और भी लोगों के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि आज तक आपने जो भी सीखा है, समझा है, आप जो भी बने हो, कहीं ना कहीं अब आप देखोगे कि उसकी वजह से कैसे आप अच्छी चीज़ें रिसीव कर रहे हो। तो ओवरऑल आपके लिए इमोशनल बेसिस पे ये जो ईयर है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। मैं आपको बहुत खुश देख रही हूँ, मैं आपको अलाइव देख रही हूँ ऑल द टाइम, कि आप हर एक पल जो है ज़िंदगी का उसे टू द फुलेस्ट इंजॉय कर रहे हो। ग्रेटफुल मैं आपको देख रही हूँ, कहीं ना कहीं इमोशनली मैं आपको बहुत मैच्योर होते हुए देख रही हूँ। आप अपने अंदर एक पावर महसूस करोगे कि नाउ यू अंडरस्टैंड लाइफ, और किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, क्या करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, ये सारी ही चीज़ें आप समझोगे और वही चीज़ आपको दिखाई भी देने वाली है। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी ख़त्म हो जाएंगी 2026 में। तो आपके रिलेशनशिप में कोई भी आउटर फैक्टर नहीं रहेगा जो आप दोनों के बीच की किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, इशू, झगड़े का कारण बने। वो सारे ही रीजंस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करने वाले हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज को 1 साल कंप्लीट हो रहा है या 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, या कोई ऐसा एक टाइम आ रहा है। कुछ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी शादी को 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो इस वजह से भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक फंक्शन कर सकते हो जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, लोग एडमायर करेंगे, प्रेज करेंगे, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करेंगे कि आपने इतना वक्त साथ में गुजारा, बहुत अच्छे से गुजारा, और कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग रहा है। तो बहुत सी चीज़ें आपने साथ में देखी हैं कि कुछ लोगों को आपको देखकर सीख मिलती है। तो इसलिए ओवरऑल जो एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप की बहुत अच्छी है। मेन जो चीज़ आपके साथ 2026 में होने वाली है वो ये है कि आप काफ़ी कुछ रिसीव करने वाले हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, अगर आप दोनों मिलकर कुछ कर रहे हो। मैं सिंगल पर्सनल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप दोनों मिलकर कुछ कर रहे हो, अगर आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या आप घर लेना चाहते हो, या आप अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो, कोई भी मेजर डिसीजन अगर आप दोनों का है जो, वो अगर आप लेते हो 2026 में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर एक चीज़ करने के लिए बहुत अच्छा ईयर रहने वाला है। एक दूसरे के साथ टाइम बहुत मिलने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप एक दूसरे के बारे में ऐसी जानोगे जो शायद आपको पहले नहीं पता थी, लेकिन पता चलने के बाद आप दोनों और करीब ही आओगे। तो आपकी जो नज़दीक है, मैंने कहा अगली साल मैं बढ़ते ही देख रही हूँ। प्यार बढ़ रहा है, आप दोनों के बीच का अफेक्शन बढ़ रहा है। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपका रिश्ता कितना पुराना है, वो अच्छा ही हो रहा है। कहीं न कहीं इतना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, इतने ओपन हो रहे हो कि अब शायद आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो पर्सनल हो। हर एक चीज़ एक दूसरे के बारे में आप लोगों को पता होगी। तो अगर कोई बात आपके मन में है, या आपके पार्टनर ने कभी कहा है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए सही वक्त है कि आप वो बातें करो, एक दूसरे से वो कॉन्वर्सेशन करो। डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके की बात अगर आप एक दूसरे के बीच में जो छुपा रहे हो और आपको लगता है आपको करनी चाहिए, बतानी चाहिए, तो आप कर सकते हो। सही वक्त है, उस चीज़ से आप दोनों के बीच की क्लोजनेस बढ़ेगी, रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग ही होगा। सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से आप लोग बहुत खुश हो, वो ये है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, और उस वजह से बहुत सी चीज़ें जो आप एक दूसरे के लिए करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो अब आप बहुत खुल के ओपन नहीं कर पाओगे। और तभी एक दूसरे के बीच में आपको ये समझ में आएगा कि आप लोग बहुत कुछ एक दूसरे के लिए फील करते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी क्या होता है, हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहता या वो हमारे लिए सोच नहीं रहा, बट विद टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि शायद उस पर्सन के मन में था करने का, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। आपकी रिलेशनशिप में अगर किसी बाहरी इंसान की वजह से कोई भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो फैमिली का कोई मेंबर हो या कोई और इंसान हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम आ जाती हैं।
तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ थी, वैसे ज़्यादा थी नहीं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी था तो वो चीज़ें भी ख़त्म होने वाली हैं। आप दोनों ये समझने वाले हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपको अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है, और इस वजह से वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी आप दोनों एक दूसरे को दोगे, और इसी वजह से आपको मैं बहुत खुश देख रही हूँ। ओवरऑल आपने जो भी कर्म करे हैं आज तक अपनी लाइफ में, जो भी सीखा है, जहाँ भी लोगों को माफ़ी दी है, अपने पार्टनर के साथ भी जो आपने अंडरस्टैंडिंग बनाए रखी है, जो सारी चीज़ें जिस तरह से हैंडल की हैं, उसकी वजह से अब ये हो रहा है कि फाइनली आपको उनके फ्रूट्स मिल रहे हैं, हैप्पीनेस मिल रही है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो इतना खूबसूरती के साथ निखर के सामने आ रहा है। तो 2026 रिलेशनशिप के बेसिस में, मैरिड लाइफ के बेसिस में ओवरऑल बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। और आपके लिए अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आपके लिए रिसीविंग ईयर है। यहाँ आप प्यार रिसीव करोगे, आप फाइनेंशियल अबंडेंस रिसीव करोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ रिसीव करोगे, आप नर्चरिंग एनर्जी में जा रहे हो, और कहीं ना कहीं प्रोवाइडर बन रहे हो, केयर के, लव के, फाइनेंसिस के, हर एक चीज़ के कहीं ना कहीं आप प्रोवाइड कर रहे हो। आपके पास इतना है कि आप उस चीज़ को बांट सकते हो लोगों के बीच में, तो वो उस एनर्जी में आप जा रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी है आपके लिए। अगर आप लोग किसी भी तरह का इंट्यूशन बेस्ड काम करते हो, तो भी मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आ रहा है, जो मैंने बताया कि बच्चा जो है वो आ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके अंदर, आपकी इंट्यूशन में, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिवली आपका जो बच्चा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी शायद पहले प्रॉब्लम थी, बट अब ऐसा नहीं होगा, और सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही हैं। कोई भी डर, प्रॉब्लम जैसी चीज़ें, कोई भी इशू आपको छुएगा भी नहीं नेक्स्ट ईयर। इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए जो नेक्स्ट ईयर है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या कर सकते हो। कुछ है जो क्रिएटर आपको समझाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे जिस तरह की एनर्जीज़ हैं, मुझे लगता नहीं है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आप शायद ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और जिन लोगों की शादी अभी हो रही है, तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और सीखा है, उसी की वजह से मैसेजेस जो इस तरह के हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। म्यूज ऑफ वॉइसेस, म्यूज ऑफ मटेरियल। उस कगार पे मैं आपके रिलेशनशिप को पहुंचते हुए देख रही हूँ, जहाँ चीज़ें जो भी ठीक होनी थी वो हो चुकी हैं, जो भी बदलाव लेकर आने थे वो आप ला चुके हो। 4 ऑफ इंस्पिरेशन, 3 ऑफ वॉइसेस, ऑल जो मैसेजेस हैं वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो भी कुछ आपने करना था आप कर चुके हो, जो भी आपको सीखना था आप सीख चुके हो रिलेशनशिप के मैटर में, पार्टनरशिप के मैटर में, कि दो लोग जब साथ रहते हैं, जिनको ज़िंदगी साथ में बितानी होती है, उन्हें क्या समझने की ज़रूरत है। बहुत बार हम एक ही चीज़ पर रिपीटेडली लड़ते रहते हैं, रिएक्शंस देते रहते हैं। वहीं जब हम समझ जाएं कि शायद हमें अपना रिएक्शन बदलने की ज़रूरत है, शायद हमें सामने वाले को विद कंपैशन समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें बोलने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, इस तरीके की चीज़ें जब आप समझने लगते हो, उसके बाद उस तरीके से उस रिलेशनशिप को ग्रो करने के बारे में सोचने के बाद रिलेशनशिप यहाँ पहुँचता है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए ये हैं कि अब आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, योर मैरिड लाइफ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप सीख चुके हो, आप अप्लाई कर चुके हो, और उसी वजह से आपको ये फ्रूट्स मिलने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा होने वाला है, आप उस वर्जन में जाने वाले हो, और आप अपने पार्टनर को भी उस वर्जन में लेकर जाने वाले हो जहाँ पर उनकी पास्ट के जो भी ट्रॉमा थे, जो भी इश्यूज थे, वो सब हील होंगे। और इसी वजह से आप दोनों एज अ सोलमेट अपनी लाइफ, देखो सोलमेट आप हो, मैं क्लियरली आपको बताऊंगी। शायद आप के बीच में कभी प्रॉब्लम्स रही हो, कुछ चीज़ें ऐसी रही हो कि आपको ये फील ना हुआ हो,
लेकिन 2026 में आप लोगों को ये फील होने वाला है, जो जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है वो 2026 में ये फील करेंगे कि जिस इंसान के साथ वो है वो उनका सोलमेट है। इन दोनों को साथ ही रहना था, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, ऐसी सारी ही चीज़ें आप फील करने वाले हो। आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी अपने पार्टनर से, अपनी लाइफ से। तो 2026 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपकी मैरिड लाइफ के लिए, चाहे शादी हो रही है नेक्स्ट ईयर या फिर पहले हो चुकी है। अगर पहले हो चुकी है और शायद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और अभी ये रीडिंग देखकर आपको लग रहा होगा कि हमारी लाइफ में तो प्रॉब्लम है, इतना बेटर कैसे हो जाएगा रिलेशनशिप, तो देखो वो होने वाला है। वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब खत्म हो रही हैं, वो सब आपसे दूर जा रही हैं और उसके बाद आपका रिलेशनशिप जो है विद यूनिवर्स ब्लेसिंग्स बहुत ही बेटर होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अब जो शुरुआत करोगे ना, अब जो नई शुरुआत आप लोग करने वाले हो एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही अच्छी जगह पर आपको लेकर जाएगी। अब कोई भी चीज़, कोई भी ताकत आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मुझे बहुत हद तक आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का ये दिख रहा है कि आप लोगों की जो मैरिज है जब भी हुई थी वो लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज में भी सारी चीज़ें इस तरह से हुई थी कि सब आपके मन का था। तो आपने बहुत ही अच्छी एनर्जी में शादी की थी, बहुत सारी चीज़ें आपके मन से हुई थी, पॉजिटिवली हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आए, आपने भी देखी है, सब फेस किया है। और अब वो जो पीरियड है प्रॉब्लम्स का या इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग का, वो ख़त्म हो गया है। तो अब जो नया फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा वो होगा आपका सोलमेट कनेक्शन, जहाँ पर हर एक चीज़ जो आप रिसीव करते हो एक रिलेशनशिप में इमोशनल बेसिस पे या और भी तरीके से, वो सारी ही चीज़ें आप रिसीव करोगे। तो रिसीविंग का जो पीरियड है वो शुरू हो रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत हैप्पी रहने वाला है। आपका मैरिड लाइफ, सबके साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा क्योंकि अब कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की दिक्कत आए। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ खड़े रहेंगे और इस भी वजह से आप बहुत सी प्रॉब्लम से छूट जाओगे। तो गाइडेंस आपके लिए कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है, क्रिएटर की ब्लेसिंग्स है, चीज़ें अपने आप हो रही हैं। जो भी आपने सीखना था आप सीख चुके हो। अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है आपका या थोड़ा आपको लग रहा है ये रीडिंग देखने के बाद कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो बस उस चीज़ को मत लेकर आना अपने अंदर। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सी चीज़ें बदलाव जो हैं आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो, उसी वजह से आपकी लाइफ इस तरफ जा रही है। तो उस चीज़ को अपने मन में रखो, पॉजिटिविटी के साथ रखो और फिर देखो जो मैंने आपको बताया है वो किस तरीके से आपकी लाइफ में अनफोल्ड होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था अहिंसा का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि कैसी रहने वाली है नेक्स्ट ईयर उनकी मैरिड लाइफ के लिए। क्या कुछ आप लोग पर्सनली रिसीव करने वाले हो अपने पार्टनर से, कैसा आपका बॉन्ड रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। Son of Swords, Four of Cups, Malik of Staff, Five of Cups, Shams, Sharp Swords, Malik of Swords। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऐसा हुआ है कि जब आपकी शादी हुई थी, अगर आप मैरिड हो
तो वो शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रेशर या थोड़ा-सा फ़ोर्स आपको किया गया था और इन द एंड फिर सारी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करके आपने शादी कर ली थी। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शायद अभी आप लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपकी शादी जिस इंसान से कराई जा रही है, आपका कहीं न कहीं मन नहीं है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ इस रीडिंग की हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी में उनकी 100% हाँ नहीं थी और उन्हीं के जो रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताऊँगी आगे कि क्या उनके रिलेशनशिप में चेंजेस आने वाले हैं, कैसी चीज़ें रहने वाली हैं नेक्स्ट ईयर और क्या कुछ है जो बदलेगा, क्या कुछ है जो आप रिसीव करोगे, तो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी शादी उनके मन से नहीं हुई थी। तो अगर आप लोगों ने अपने मन से शादी की, आपकी मर्ज़ी से हो रही है, तो आप दूसरा पाइल देख सकते हो। ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी शादी में क्लियरली 100% हाँ नहीं थी, कहीं न कहीं किसी न किसी तरफ से कोई न कोई प्रेशर था या ये कह लो कि आप उस स्टेज में ही नहीं थे कि आप वो डिसीज़न ले सको। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी एज थोड़ी कम होती है, हम छोटे होते हैं, हमें वो समझ नहीं होती और फैमिली उस वक़्त हमसे कहती है कि हमें कर लेनी चाहिए शादी, फैमिली ने रिश्ता देखा है और लोग अच्छे हैं, इंसान अच्छा है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं और हमें लगता है कि ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं तो हमें ये कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत नहीं है। तो इस तरह से भी आपकी सिचुएशन रही हो, ऐसा हो सकता है। अब जो आपके रिलेशनशिप की पास्ट मुझे दिख रहा है वो ये है कि कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में फुल हैप्पीनेस नहीं थी, कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन जो था वो नहीं था। सारी ही चीज़ें ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिलेशनशिप में ख़राब था, चीज़ों में कहीं भी खुशी ढूँढने का आपके पास रीज़न नहीं था, बट फिर भी आप खुश नहीं थे। आपके पार्टनर की अगर बात करें तो शायद वो अच्छे होंगे, उनके साथ आपका कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका उनसे वो अपनापन भी नहीं था। तो ओवरऑल चीज़ें ठीक होने के बावजूद आप पर्सनली अपनी लाइफ में जिन लोगों ने कार्ड सेलेक्ट किया, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे। शायद आपके पार्टनर बहुत खुश हो, शायद उन्हें कोई शिकायत ना हो, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप से शिकायतें चाहे हो या ना हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं थे किसी भी वजह से। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद आपको वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी या फिर आप लोग रिलेशनशिप को जिस तरह से देखते हो शायद आपके पार्टनर उस तरह से नहीं देखते और इस वजह से कहीं न कहीं मैं आपके अंदर एक मायूसी देख रही हूँ कि आपको चीज़ें उस तरह से नहीं मिली जैसी शायद आप डिज़र्व करते थे या जैसी आप चाहते थे। इस तरीके की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में रही होंगी। दूसरा एक और चीज़ कि आपके रिलेशनशिप में दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ये सबके केसेस में अलग-अलग हो सकता है, किसी के में आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, किसी के में शायद आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं वो हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं या शायद किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से आपके पार्टनर का कनेक्शन आपको कहीं न कहीं शायद सही नहीं लगता था, लेकिन वो कनेक्शन था तो उसकी वजह से आप परेशान थे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपकी जो हैप्पीनेस गायब है इस रिलेशनशिप में उसका। तो ये जो एनर्जीज़ थी पास्ट की थी। अब जो नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि आप लोग जो हैप्पीनेस काफ़ी टाइम से फील कर रहे हो कि मिसिंग है, नहीं मिली है आपको जो आप डिज़र्व करते थे, फाइनली मैं उस हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में एंटर करते हुए देख रही हूँ। ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते ही नहीं हो रहा है, ये नेक्स्ट ईयर के मई का जो मंथ है उससे ये चेंजेस आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगा, यानी कि मई मंथ जो है उसके बाद से आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस क्या हैं? सबसे पहला तो ये कि जो हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते थे, जो आपके लिए थी लेकिन आपने फ़ील नहीं की, बहुत बार आपको ऐसा लगा कि आपको ज़िंदगी से जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। कहीं न कहीं आपने दूसरों के बारे में सोचा बट उसके बाद आपने अपनी लाइफ़ में वो चीज़ें मिस कर दी जो शायद आपको आसानी से मिल सकती थी और सबके बारे में सोचने की वजह से आपकी जो हैप्पीनेस है वो कहीं न कहीं गायब हो गई आपकी ज़िंदगी से। तो वही हैप्पीनेस मैं आपकी लाइफ में एंटर करते हुए देख रही हूँ और जैसा मैंने आपको बोला मई के मंथ से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो जो भी रीज़न रहा है आपके सैड होने का, आपके खुश ना होने का, वो रीज़न धीरे-धीरे आपकी लाइफ से दूर जाएगा। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि थर्ड पर्सन वो कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, किसी भी तरह से जो भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में
एक रीज़न बने हुए थे प्रॉब्लम का या आपके रिलेशनशिप के बेटर ना होने का, वो रीज़न आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, बिल्कुल गायब होने वाला है। या तो वो इंसान बहुत दूर चला जाएगा या फिर ऐसा हो सकता है कि उस इंसान का हृदय परिवर्तन हो जाए, वो उस तरीके की चीज़ें करना बंद कर दे, आपके पार्टनर में वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए, वो समझदारी आ जाए कि उनको ये समझ में आए कि किस चीज़ को, किस इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, और उनका जो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज इन्वॉल्व थी दूसरे लोगों के साथ, वहाँ से वो उसे हटाएंगे और उन एनर्जीज को आपसे कनेक्ट करेंगे। तो जो आप मिसिंग फील करते हो, जो आपको 100% नहीं मिल रहा है, फाइनली वो आपको मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नेक्स्ट ईयर भी, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर से ये स्टार्टिंग हो जाएगी। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगेगा कि कौन उनके लिए प्रायोरिटी है, किसको उन्हें इम्पोर्टेंस देनी है, और फिर जो आपकी सैडनेस है वो दूर होगी। दूसरा एक चीज़ है आप दोनों के बीच में जो आप फील करने वाले हो नेक्स्ट ईयर, और वो ये है कि कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा होने वाला है जिसके बाद आप दोनों ये फील करोगे कि चाहे ये शादी आप दोनों की मर्जी से नहीं हुई थी, चाहे आपका मन नहीं था, या कोई भी डिफरेंसेस रहे हों जिसकी वजह से आप ये शादी नहीं करना चाहते थे, बट उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत सिमिलर है, जो आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे का पार्ट बनाती हैं, वो अपनापन आप दोनों के बीच में जगाती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं जहां आपको रियलाइज़ होगा कि कभी कभी हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सरफेस लेवल पे देखकर सीधे ही रिजेक्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि ये तो हमारी मर्जी का नहीं है, तो इस इंसान के साथ कैसे हमारे बीच में जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं। बट फिर कभी कभी कुछ ऐसा होता है जहाँ हमें ये रियलाइज़ होता है कि क्रिएटर कुछ भी विदाउट रीज़न नहीं करते, वो हमारे लिए जो करते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। और जब हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं तो खुद ही वो हैप्पीनेस हमारी लाइफ में एंटर करने लगती है। तो आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली ये है कि आपको अपने पार्टनर से वो 100% नहीं मिल रहा है जितना चाहिए होता है एक रिलेशनशिप में, जो रिक्वायरमेंट है, और इस वजह से आप कभी कभी अकेला फील करते हो और सारी ही चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी आपको एक कमी महसूस होती है। मे बी आपके पार्टनर ओवरऑल बिल्कुल ठीक हो आपके लिए, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम उनका है वो करते हो, आपसे बात करते हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हो, सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन इमोशनली आप उनको अपने साथ नहीं पाते हो, और इसीलिए उनके होते हुए भी आपको अकेलापन फील होता है। आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेंज है कि आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते अपने पार्टनर के बारे में, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि कोई कमी है आपके पार्टनर में, क्योंकि ऐसा कुछ भी क्लियरली है ही नहीं। ये जो कमी है ये सिर्फ आपका दिल फील करता है, ये एनर्जीज जो हैं जो आपको पूरी फील नहीं होती, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो, किसी और को नहीं बता सकते। और इसीलिए हमेशा ऐसा है कि आपकी लाइफ में सारी ये चीज़ें ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। तो वही खुशी जो अभी तक मिसिंग थी और आपको लगता था कि कुछ कमी है, वो कमी अब दूर हो रही है। कब से दूर हो रही है? मई के मंथ से। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए देख रही हूँ मैं आप दोनों के बीच में, और कुछ इस तरह से चीज़ें बदल रही हैं कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा आप में, आपकी लाइफ में, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उनकी तरफ से जो चीज़ें हैं वो बहुत बदल रही है, उनकी तरफ से आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो। अचानक से आपको लगेगा जैसे कि कुछ बदल गया है, जैसे कि किसी ने उन्हें कुछ समझा दिया है, कुछ सिखा दिया है, जिसके बाद वो ये समझ गए हैं, उनको पता लग गया है कि किस तरह से उन्हें रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, और इसी वजह से आपकी जो सैडनेस है वो दूर हो जाएगी। जो भी कमी आपकी ज़िंदगी में थी वो फुलफिल हो जाएगी। ओवरऑल जो रिलेशनशिप के चेंजेस हैं वो यही आ रहे हैं कि जो पहले कमी थी वो फुलफिल हो रही है। वहीं जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है, शादी की बात चल रही है और उनका मन नहीं है शादी का, फिर भी उनकी शादी हो रही है, इस तरह की सिचुएशन अगर है तो आपके साथ क्या होगा? शादी हो रही है, शादी होने तक आपको ये लगे कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और शायद आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए, बट क्या होगा कि कुछ चीज़ें इस तरह से बदलेंगी कि फिर शादी के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये इंसान ख़राब नहीं है, आप जो सोच रहे थे वो गलत था। आप बहुत सारी चीज़ों को सोचकर डरे हुए थे, लेकिन उस पर्सन के साथ आपकी लाइफ ईज़ी रहेगी, अच्छी रहेगी, और इन द एंड आप दोनों को ही ये जो ईयर है नेक्स्ट 2026,
उसके एंड तक ये फील होगा कि फाइनली हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि शादी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारी लाइफ का। और अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो, जहाँ आपको कमी महसूस हो रही है, तो उस रिश्ते में सर्वाइव करना पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है। फिर हम सोचते हैं कि क्या करें हम, कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि कोई इंसान बदल जाएगा ये मानना और समझना मुश्किल होता है। लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन गलत नहीं थे, बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में शायद वो क्लोजनेस नहीं थी या वो रिश्ता नहीं था, जिसकी वजह से अदर इन्फ्लुएंस जो थी वो इन्वॉल्व हुई रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम हुई। दूसरा, आपके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है। हाँ, शुरुआत जो हो रही है वो आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है, वो कुछ चीज़ें करना बंद कर रहे हैं, वो अब शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में क्या है कि आपका जो पार्टनर है वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ों को, और इस वजह से हमेशा आपको लगता है कि सब चीज़ें ठीक होने के बावजूद कुछ कमी है। तो वो बोलना सीखेंगे, एक्सप्रेस करना सीखेंगे, और द मोमेंट ये चीज़ें शुरू होंगी आप दोनों के बीच में प्यार जो है वो उस तरह से डेवलप होने लगेगा जैसे पहले नहीं था, और फिर वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा। बाकी और कोई कमी मैं आपके रिलेशनशिप में नहीं देख रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिस चीज़ की कमी थी। तो जो प्रॉब्लम थी वो बस ये ही थी कि जो 100% एनर्जीज इन्वॉल्व आपको नहीं लगती थी वो अब लगने लगेंगी, और उसके बाद बहुत ही मेजर चेंज जो है वो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। यानी कि आपका रिश्ता, अगर क्लियर वर्ड्स में बोलूं तो मैं ये कहूंगी कि खराब रिश्ते से अच्छे रिश्ते में बदलने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होके बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो है वो बनने वाला है। कहीं ना कहीं आपके सच्चे रिश्ते की शुरुआत जो है वो तो 2026 में ही हो रही है। अभी तक आप भले ही साथ में थे और साथ में ज़िंदगी भी बिता रहे थे, लेकिन आपके बीच में वो रिश्ता शायद कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। वो रिश्ता डेवलप जो एक पार्टनरशिप है, एक जो एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है हस्बैंड और वाइफ का, वो ट्रूली आप दोनों के बीच में बनना शुरू होगा 2026 में। और उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से होंगी, और आप वो चेंजेस देखोगे भी कि किस तरह से फाइनली आप अब अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि फाइनली जैसे एक जंग आपने जीत ली, क्योंकि ज़िंदगी में जब आप ये सोचते हो कि शायद आपको इसी रिश्ते में पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, तो वो चीज़ हमें डरा देती है, हमें लगता है। और आपके साथ ये रहा होगा कि शायद बहुत बार आपके मन में ये ख्याल आया हो कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं। लेकिन अब जो एनर्जीज है वो इस तरह से बदल रही है कि आप फिर खुद चूज करोगे इसी पर्सन के साथ रहना। आपको ये रियलाइज होगा कि जो भी आपके साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक था, और ये पर्सन आपके लिए ठीक है, क्रिएटर ने जो आपके लिए चूज किया है वो आपके लिए ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है आपको रियलाइज होंगी। नेक्स्ट ईयर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन जो आपके लिए है वो ये रहने वाला है कि आप लोगों को ये फील होगा कि किस तरह से क्रिएटर हमारे लिए प्लान करते हैं, क्यों करते हैं, और कैसे कभी कभी जो चीज़ हमें अपने लिए ठीक नहीं लगती है वो ही हमारे लिए बेस्ट होती है। ये सारी ही चीज़ें आप फील करोगे। बाकी पर्सनल लेवल पे जो रिलेशनशिप है, यस उसमें चेंजेस आ रहे हैं, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। और जब ये चीज़ें बदलेंगी देन यू विल फील कि और क्या क्या आपकी लाइफ में था जो आप इंजॉय कर सकते थे, जो अभी तक आप नहीं कर पाए, क्योंकि आप तो इसी वजह से परेशान थे कि वो पार्टनर ही आपके वैसे नहीं है जैसे आपको चाहिए, जिस तरह से उनको होना चाहिए, जिस तरह से उनको प्रेजेंट होना चाहिए आपके साथ, वो नहीं होता था। और इस वजह से आप और भी जो चीज़ें थी आपकी लाइफ में अवेलेबल, आपने उनकी भी खुशियाँ कभी नहीं मनाई। तो वो सारी ही चेंजेस आएंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, वो शायद कहीं ना कहीं ऑलरेडी थी। अब आप उसको फील कर पाओगे, अब आप उसमें जॉय ढूंढ पाओगे, अब आप उस अबंडेंस से जो भी आपके पास है उसमें खुश हो पाओगे। ये सारे चेंजेस जो हैं वो आपकी मैरिड लाइफ में आने वाले हैं। आप में से किसी ने भी कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में कभी गए थे या अभी इस वक्त थे कि क्या हमें इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि एनर्जीज कुछ इस तरह से बदलने वाली है खुद ही नेक्स्ट ईयर, कि आप ये ख्याल खुद ही छोड़ दोगे, खुद ही आपको लगने लगेगा कि ये हमें नहीं करना है। तो अगर आप में से किसी का क्वेश्चन ये था कि क्या ये रिश्ता रहेगा भी या टूट जाएगा, तो नहीं, मैं रिश्ता टूटते हुए नहीं देख रही हूँ, मैं रिश्ते को बेहतर होते हुए देख रही हूँ। हाँ, वो जो पैटर्न है जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्लॉसम नहीं कर पा रहा था, वो पैटर्न ज़रूर टूट रहे हैं। वो लोग जो इस रिश्ते को ग्रो नहीं करने दे रहे थे वो लोग ज़रूर आपसे दूर जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर जा रही है, रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, वो बेटर हो रहा है आपके लिए।
और फाइनली यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। ये ज़रूर होने वाला है कि कहीं पर्दे के पीछे ड्रीम्स में आप एक लाइफ इमेजिन करते हो कि काश हमारा पार्टनर ऐसा होता, काश हम दोनों के बीच का बॉन्ड ऐसा होता, काश चीज़ें इस तरह से होती। ऐसे काश काश कहकर हम अपने बहुत से ड्रीम्स अपने माइंड में इमेजिन करते रहते हैं। तो वो सब कुछ जो आपने कहीं ना कहीं इमेजिन किया था, धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में उन चीज़ों की शुरुआत होगी और आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है ना, एक टाइम पर हमें लगने लगता है कि शायद सामने वाला हमसे प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें ही कोई कमी है। तो वो भी आपको पता चलेगा कि आप में कोई कमी नहीं है, कुछ रीजंस की वजह से शायद उस वक्त वो जो वक्त था वो आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं था, और कुछ चीज़ें थी जो शायद आपको समझनी और सीखनी थी, कुछ कर्मा थे जो पूरे होने थे, और जब वो हो जाएंगे उसके बाद ही आपका रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा, और वो वक्त बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ गाइडेंस है, कुछ मैसेज है यूनिवर्स के आपके लिए जो आपको समझना और जानना ज़रूरी है। क्या ये सब कुछ जब हो रहा है तब आपको कुछ करने की, कुछ बदलने की ज़रूरत है जिससे ये चीज़ें आपके फेवर में हो? तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। Three of Emotions, Seven of Materials, Page of Inspiration, Ten of Inspiration, Five of Inspiration। देखो, आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर बताऊंगी जो आपको समझने की और करने की ज़रूरत है। वो सभी लोग जिनकी शादी हो चुकी है या किसी ऐसे इंसान से आपकी शादी होने वाली है जहां आपके ऊपर प्रेशर है और जहां कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है, या किसी अदर पर्सन की वजह से भी प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो सबसे पहली चीज़ कि वो थर्ड पर्सन जो भी है, चाहे फैमिली मेम्बर या कोई भी, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं या कर सकती हैं, सबसे पहले आप उस पर्सन पे से अपना फोकस बिल्कुल हटा दो। आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव आपको प्रैक्टिस करना है, खुद को वैल्यू दो, खुद को प्यार करो। आप उस एनर्जी में मत जाओ कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप में कोई कमी है या आपने कुछ गलत किया होगा या आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस वाले जो माइंडसेट है, जो विक्टिम माइंडसेट है, इसमें आपको नहीं जाना है। आपको खुद को प्रेज करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को हैप्पी रखना है और अपने बारे में सोचना है। जब आप ये करोगे तो अपने आप ही आपके पार्टनर का तरफ से जो एनर्जीज हैं वो बदलेंगी और कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और आपके लिए भी पर्सनल बेसिस पे ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि आप जो सैड वाली एनर्जी में हो वो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉफिट नहीं कर रही है, वो आपके लिए हेल्दी भी नहीं है। तो आप उस माइंडसेट से निकलो, खुद को प्रेस करना शुरू करो, खुद का ध्यान रखना शुरू करो और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करो। अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस जो है अपने ऊपर लेकर आओ। द मोमेंट आप अपना फोकस अपने ऊपर लाओगे, नेगेटिव एनर्जीज जो है वो आपकी लाइफ से वापस जाने लगेंगी। देखो, आप नहीं करोगे ये चीज़ें तब भी मैं आपके रिलेशनशिप में चेंजेस तो आते हुए देख रही हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो होंगी, लेकिन अगर आप ये करते हो तो वो चीज़ें और बेहतर तरीके से होंगी। ठीक है? किस इंसान की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है उसके बारे में मत सोचो, किस तरीके से उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है जिससे आपका रिश्ता खराब हो रहा है, वो अगर आपके हाथ में है तो अगर आप वो कर सकते हो तो वो करो। विदाउट एनी रीज़न किसी भी तरीके के झगड़े में पड़ने से आपको बचना है। जो मेजर आर्ग्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको ड्रेन ही करके जाएंगे, कुछ बेटर नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है लड़ने से चीज़ें ठीक होंगी तो वो नहीं होंगी। अगर आपको हर्ट हो रहा है तो आप वो चीज़ प्यार से सामने वाले को समझाओ कि ये चीज़ आपको परेशान करती है, उस चीज़ पर झगड़ा मत करो। झगड़ा करने से कोई चीज़ें बेटर नहीं होंगी। एक चीज़ जो मुझे क्लियरली दिख रही है वो ये है कि आपको झगड़ा नहीं करना है। कोशिश करो झगड़ा ना करके चीज़ें प्यार से हैंडल करो। बाकी जो चेंजेस आपकी लाइफ में मैंने बताया कि आने वाले हैं, आप उनका वेट करो, चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। अगर आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा वक्त दोगे तो आप देखोगे कि चीज़ें बदल रही हैं। आपके रिलेशनशिप में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में इश्यूज जो बने हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच की क्लोजनेस जो है वो नहीं बढ़ पाई, वो है अदर फैक्टर्स। कहीं ना कहीं आउटर फैक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप पर वो ज़्यादा रहा है, जिस वजह से चीज़ें इस तरह की हुई हैं। और जो अब आपके रिलेशनशिप से दूर जा रहा है, तो आप नेगेटिव मत सोचो, ये मत सोचो कि क्यों चीज़ें ख़राब थी, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, उस पर फोकस मत करो। बस इतना एक्सेप्ट करो कि आपके साथ वही हुआ है जो यूनिवर्स चाहता था, आपके साथ वही हुआ है जो क्रिएटर ने आपके लिए प्लान किया था। तो फुली एक्सेप्टेंस के साथ हर दिन इस तरह से जियो, ये देखो कि क्या क्रिएटर आज आपके लिए करने वाले हैं। द मोमेंट आप ये एक्सेप्टेंस लेकर आओगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो आपके साथ होती हुई दिख रही है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिख रहा है। जो सैडनेस है, यस वो है, जो कमी है, यस वो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। अगर कोई भी इंसान जो इस रीडिंग को देख रहा है, वहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट जो थर्ड पर्सन के साथ है, और उस वजह से आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेजरली हैं। तो एक बार अच्छे से इस चीज़ को कंफर्म कर लो, क्योंकि मुझे जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, यस दिख रहा है, लेकिन वो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से नहीं दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इंटेंशनली आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है इट्सेल्फ वो गलत नहीं है, या वो आपको चीट नहीं कर रहे, या वो आपके साथ गलत नहीं करना चाहते। हाँ, चीज़ें गलत दिख सकती हैं क्योंकि जो अदर पर्सन है उसने चीज़ें इस तरह से कर दी है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी, ठंडे दिमाग से एक बार चीज़ें देखो और समझने की कोशिश करो। देन यू विल रियलाइज़ कि चीज़ों को आप जितना गलत और ख़राब समझ रहे हो, चीज़ें वैसी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ही आप दोनों की नहीं बन पाई है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा मेजर आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था प्राणायाम का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है उनके स्पाउस का साथ उनका रिलेशनशिप नेक्स्ट ईयर। क्या कुछ नेक्स्ट ईयर आपके रिलेशनशिप के लिए लेकर आने वाला है, चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मीनार, मुर्शिदा, सन ऑफ स्टार्स, फाइव ऑफ स्टार्स, डॉटर ऑफ कप्स एंड चरके फलक। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आप और आपके स्पाउस के बीच में ओवरऑल तो मुझे चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, बट एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके बीच में कंटिन्यूअसली लड़ाई होती है। कुछ लोगों के बीच में ये झगड़ा रोज हो रहा है, कुछ के बीच में कुछ दिन छोड़कर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू आप दोनों के बीच में हमेशा ही रहता है। अब देखो, इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हो, सबके साथ केसेस अलग होंगे। किसी के साथ इंटेंसिटी झगड़े की होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, किसी के साथ थोड़ी कम होगी, लेकिन ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि एक इशू है आप दोनों के बीच में। सबके बीच में ये इशू अलग अलग हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन यस एक इशू है, और उसी इशू की वजह से आपका रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा हो सकता है वो कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। बहुत वक्त से, जितने भी साल में आपका रिलेशनशिप रहा है, आपकी शादी को जितना भी टाइम हो गया हो, ओवरऑल सारी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप दोनों को ऐसा फील होता है जैसे आप सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हो, प्यार आपके बीच में अच्छा है, सारी ही चीज़ें आपके बीच में बहुत अच्छी हैं। बस एक रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और आपका जो रिलेशनशिप है ओवरऑल ब्लॉसम ही नहीं कर पा रहा। ये जो रीज़न है ये आपकी लाइफ से जाने वाला है, और इसीलिए 2026 में फाइनली आप दोनों का रिलेशनशिप उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पहुंचने के लिए वो बना था।
आप दोनों कैसे साथ में हो सकते हो ये तो कभी आप देख ही नहीं पाए, ये आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि सारी ही चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी एक रीज़न की वजह से जो रियलिटी है इस रिलेशनशिप की वो तो कभी दिखी ही नहीं, क्योंकि झगड़ा हो जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है, क्योंकि प्रॉब्लम एक ही है और उसकी वजह से अब जब आपके बीच में वो आर्ग्यूमेंट होना शुरू होता है तो वो इशू बड़ा 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 होता चला जाता है और इस वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्लॉसम नहीं कर पा रहा। उसका जो डेस्टिनी है आपके रिलेशनशिप का, जो आप दोनों को एक बनना था जिस तरह से, वो तो आप बन ही नहीं पाए। ठीक है, ये सबके साथ केसेस अलग होगा और आप लोग ये जानते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आपको पता होगा कि एक ही इशू है, छोटा इशू हो सकता है, बड़ा इशू हो सकता है, बट यस देयर इज़ अ इशू जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ब्लॉसम नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि ये जो रिलेशनशिप ब्लॉसम नहीं कर पा रहा, ये जो इशू मैं आपको बता रही हूँ, ये इशू ऐसा हो सकता है कि आप का कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला, आप लोगों से कनेक्टेड कोई इंसान किसी न किसी तरीके से उसने अपनी नेगेटिव एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में जोड़ी हुई थी, आप लोगों की खुशियों से जोड़ी हुई थी और उस नज़र की वजह से हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो जाती है और बहुत बार आपको ये लगता है कि हम दोनों के बीच में इतना प्यार है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, सारी ही चीज़ें ठीक है, फिर क्यों हमारा झगड़ा हो जाता है, क्यों ये जो पैटर्न है वो रिपीट होता है कि सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम एकदम से आ जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो ओवरऑल जो आपका पास्ट है मैंने आपको बताया, आई एम श्योर आप लोग समझ पाए होंगे और रेजोनेट कर पाए होंगे। अगर रेजोनेट किया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जो आगे की एनर्जीज हैं वो ये है कि ये जो मेजर इशू आपकी लाइफ का है, चाहे वो किसी की नज़र हो या दोनों के बीच की ही कोई प्रॉब्लम हो, कोई एक रिचुअल हो, कभी कभी क्या होता है कोई एक चीज़ जैसे एक पार्टनर को कुछ चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए, तो उन दोनों के बीच में उसी वजह से कंटिन्यूस झगड़ा होता रहेगा, क्योंकि वो दोनों एक चीज़ पे मिलकर अपनी राय नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो दोनों एक डिसीजन पे नहीं आ रहे, एक पॉइंट पे एग्री नहीं कर पा रहे। तो ऐसा पॉइंट भी आप दोनों के बीच में कोई ना कोई हो सकता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत बार आप ये सोचते हो कि इतनी छोटी सी बात है, काश हम इसे सॉर्ट कर पाए। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को कोई एडिक्शन है, कोई एक आदत है जो वो नहीं छोड़ रहे और आप चाहते हो वो छोड़ दे और नहीं छोड़ रहे हो, उसी टॉपिक पे आपका बार बार झगड़ा होता रहता है किसी न किसी रूप में। वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ख़राब कर देती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये भी चीज़ है। दूसरा एक ये है कि जो फैमिली की तरफ से एक इन्वॉल्वमेंट है कि शायद किसी चीज़ का प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, तो आपका जो पार्टनर है वो फैमिली के प्रेशर में आके उनकी बात मान गए और आप वो बात नहीं मानना चाहते, तो इस वजह से वो कंटिन्यूस जो इशू है तो उसकी वजह से जो है कंटिन्यूसली आपका झगड़ा होता रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये जो रीज़न है ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाला है, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ से। अब वो कैसी भी हो, या तो आप दोनों उस चीज़ पे एग्री कर जाओ या जो एक कर रहा था वो छोड़ दे। जो इंसान जिसने नज़र लगाई है, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि शायद उसका ध्यान आपसे हट जाए या कोई भी वजह हो। ये जो प्रॉब्लम है ये मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिएटर ने एक जादू की छड़ी घुमाई और आपकी लाइफ से सारी जो प्रॉब्लम्स है वो छूमंतर हो गई, खत्म, गायब। इस तरह से आपकी लाइफ में एक मिरेकल होने वाला है नेक्स्ट ईयर, जिसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुली आपका जो रिलेशनशिप है वो चेंज होने वाला है। क्योंकि प्रॉब्लम तो बेसिकली आप दोनों के बीच में नहीं है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप दोनों के बीच में प्यार भी है। ये तो एक आउटर फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़ा होता था। बहुत सारे लोग, आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक ही रीज़न है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है आप इसे अच्छा नहीं बोल पाते, इस शादी को आप अच्छा नहीं बोल पाते, क्योंकि प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जो है वो मैं दूर होते हुए देख रही हूँ, जड़ से ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। वो प्रॉब्लम दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएगी और द मोमेंट ये प्रॉब्लम जा रही है, आप देखो फिर कैसे आप दोनों वो ऐसे फ्लावर बन जाओगे जिनको जो साथ में ही खिलते हैं, उनको दूर नहीं कर सकते। ऐसा आप दोनों का फ्यूचर जो है वो दिख रहा है, जहाँ बहुत प्यार है, बहुत आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आप दोनों
एक ही दिखो लोगों को, दो दिखो ही ना। तो एक ही इशू जो आपको हमेशा से लगता है कि काश ये नहीं होता तो हम कितने खुश होते, हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती, सब कुछ कितना अच्छा होता, हमेशा आप ये सोचते हो कि काश ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो वही आपकी जो विश है वो क्रिएटर ने सुन ली है और उस चीज़ को ये ख़त्म कर रहे हैं आपकी लाइफ से। और जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद आपको पता है आपकी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि आप तो अच्छे से जानते हो ना कि प्यार है, अफेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से आप दोनों बहुत ही बेहतर तरीके से ज़िंदगी बिता सकते हो, आप जानते हो ये बात। लेकिन क्योंकि वो एक जो इशू है एक कांटे की तरह चुभ रहा है जो आपके रिश्ते को, जो उसको अच्छा नहीं होने दे रहा, वो फाइनली चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल जादू की तरह वो चीज़ आपसे दूर जा रही है। आपको लिटरली ऐसा लगने वाला है जैसे एक डार्क शैडो आप दोनों के रिश्ते को घेरे हुई थी और वो उसमें कुछ अच्छा नहीं होने दे रही थी, उसको ग्रो नहीं करने दे रही थी, उसको प्यारा नहीं होने दे रही थी। उसने वो प्रॉब्लम में जकड़ा हुआ था आपको। वो एक शैडो जो है वो एकदम से जादू की तरह आप दोनों से दूर होने वाली है। और जैसे ही वो होगा फिर आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में ग्रोथ होगी, रिश्ते की जो है वो ग्रोथ होगी। और आप फाइनली एक जोन में जहाँ जाओगे वहाँ आपको लगेगा जैसे आप दोनों दो जिस्म एक जान हो। पता नहीं क्यों आप दोनों इतने टाइम से झगड़ा कर रहे थे, इस तरह का इमोशन आपको फील होगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था और पता नहीं ये कैसे ठीक हो गया, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपके लाइफ में रहने वाली हैं। आगे का जो आपका रिश्ता है वो एक म्यूज़िक की तरह एक फ्लो में आपको खुशबू देगा, आपको जॉय देगा, स्माइल देगा, हैप्पीनेस देगा। और ऐसा होता है ना जब हमें बहुत सारा काम करना होता है, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो या कुछ भी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे ऊपर होती है, हम लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं। फाइनली जब वो सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो एक रिलैक्स मिलता है ना और आप आराम से लेट जाते हो कि डन, सब हो गया। वही रिलैक्सेशन आपको फील होने वाला है और फिर वो परमानेंट हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लगेगा फाइनली सब ठीक हो गया। तो ये जो एक इमोशन है मैं आपको फील करते हुए देख रही हूँ नेक्स्ट ईयर। अब चाहे जिस भी वजह से आप परेशान थे, चाहे जो भी कुछ हुआ था, उसके बारे में ना सोचकर हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि क्रिएटर जो है वो आपकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हैं विद द मैजिक। सारी ही चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो कुछ जाने वाला है आपके रिश्ते से जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जो आपको कुछ बेटर सर्व नहीं करता था, जिसके होने से चीज़ें सिर्फ ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से शायद चीज़ें दिख अच्छी रही थी लेकिन अंदर से वो खोखली थी। वो चीज़ें दूर चली जाएंगी, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। और इसी वजह से फिर जो है फ्लो आपके रिलेशनशिप का बन रहा है। ये जो फ्लो बनेगा ना उसके बाद आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता, इतने प्यार से बातें होती है, इतनी इजीली आपके बीच में सारे कॉन्वर्सेशन होंगे, सारे डिसीजन लिए जाएंगे। आप रियलाइज करोगे कि कैसे कुछ चीज़ें इतनी बेहतर होने के बावजूद इतनी खराब हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों तो साथ में खुश रहने के लिए ही बने हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास आपको अभी तक हुआ ही ना हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि वो जो मेन इशू है, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एक इशू है जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़ा होता है, शायद आपको उस चीज़ की क्लैरिटी ना हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक इंसान इस तरह से दो जगह अलग अलग बातें करते हैं कि दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। अब आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है और उसकी वजह से आपके बीच में झगड़ा हो रहा है। तो ये इस तरह से भी रीज़न जो है वो ख़त्म होगा। तो एक चीज़ आप दोनों को समझनी है, खासकर आपको, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो। तो एक एडवाइस मैं आपको दूंगी कि आने वाले वक्त में जो भी चीज़ आपकी लाइफ से जा रही हो उसे जाने देना, और जहाँ भी ज़रूरत हो आइज़ ओपन करके सब क्लियरली देखने की वो देखना। आपके पास वो इंट्यूशन है, आपके पास वो विजडम है
कि आप चीज़ें समझ सकते हो। शायद आप तो अच्छे से जानते ही हो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ रही है, क्यों आ रही है, अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो। और अगर आपको पता है तो उस इंसान को इग्नोर मत करो, कोशिश करो कि किस तरह से उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपके हाथ में है तो। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज आई टोल्ड यू, वो प्रॉब्लम तो दूर जा रही है, लेकिन अगर उस वक्त में, उस बीच में अगर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत हो तो वो भी आप ले लेना। बाकी फ्यूचर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। 2026 अगर बात करें ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के लिए, तो मैं ये कहूँगी जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के 15 मार्च के बाद से जो है ना वो चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तब तक चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी। अगर आपके बीच में झगड़े ज़्यादा थे तो थोड़े कम हो जाएंगे, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी तो वो कम हो जाएगी, या कोई भी जो भी प्रॉब्लम, जिस भी तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, वो थोड़ी कम ज़रूर हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म कब होगी? 15 मार्च। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो गायब हो रही है आपकी लाइफ से, और फिर बिगनिंग होगी आप दोनों के ये जानने की कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है। अभी आप वो शायद ठीक से नहीं जानते, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला है वो जानने का, वो समझने का, एक दूसरे को वो वक्त देने का। तो फाइनली वो वक्त आप एक दूसरे को दोगे। एक जो साइकिल है, मैं कहूँगी आपके रिलेशनशिप की, वो कंप्लीट हो रही है। द मोमेंट ये साइकिल कंप्लीट होगी, द मोमेंट ये जो कर्मा है ये खत्म होगा, जो बार बार झगड़ा होने का जो पैटर्न था ये खत्म होगा, तो आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप बिल्कुल बदल गया है। शायद अभी तक आपको लगता हो कि हमने गलत इंसान से शादी कर ली है, वही इंसान आपको अपना सोलमेट जैसा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि इनके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, इनके अलावा तो हम किसी और के साथ रह ही नहीं सकते थे। इस तरीके के जो आपके थॉट्स और इमोशंस हैं उनमें चेंजेस आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप बदल रहा है, आपका रिलेशनशिप टोटली बदलने वाला है नेक्स्ट ईयर। सारी ही चीज़ें जैसी थी उससे अलग होने वाली हैं, बेहतर होने वाले हैं। तो ओवरऑल 2026 आपके रिलेशनशिप के लिए एक ऐसा टाइम है जहां आपका रिलेशनशिप पूरा बदलेगा, डायनामिक्स पूरे बदलेंगे। आपको लगेगा जैसे आपकी किस्मत ही बदल गई है। कहीं आप बिल्कुल नेगेटिव जोन में थे, फिर आप बिल्कुल पॉजिटिव में आ जाओगे। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो आपके रिलेशनशिप में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, और फिर शुरुआत होगी एक बेहतरीन कल की, जिसमें पीस है, साइलेंस है, लव है, और बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जी। मैं कहूँगी मैं आप दोनों को बहुत रिलैक्स करते हुए देख रही हूँ, बहुत ही प्यारी, क्योंकि थक गए हो ना आप, किसी एक चीज़ ने आपको थका दिया है, झगड़े की वजह से, परेशान होने की वजह से, खुद को प्रूव करने की वजह से, या किसी भी वजह से, जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है उससे आप थक चुके हो। और क्योंकि आप थक गए थे, अब वो थकान जो है वो दूर हो जाएगी, तो आप रिलैक्स करोगे। वहीं अगर बात करें उन लोगों की जिनकी शादी अभी नहीं हुई है और होने वाली है, और आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया, तो आपके लिए चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी शादी होने से पहले शायद एक सिचुएशन ऐसी आए जहां आपको लगे कि शादी अब टूट जाएगी, और उसके बाद फिर से वो शादी हो जाएगी। मतलब चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं नेक्स्ट ईयर आपके लिए। तो जब ये होगा तो ये समझ लेना कि ये कर्मा कंप्लीट हो रहा है, कहीं ना कहीं टूट के ही इस रिश्ते को जुड़ना है। बाकी जो और रीडिंग है वो सेम ही है, कि आपकी लाइफ जो है आपके पार्टनर के साथ वैसी ही रहेगी जैसे मैंने मैरिड लोगों के लिए बताया है। बस फ़र्क इतना है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके साथ क्या होगा कि उनका रिश्ता टूटेगा और फिर जुड़ेगा। ये होना है, ये डेस्टाइंड है, इसी तरह से होगा। और अगर अभी वो फेज चल रहा है जहाँ आपका रिश्ता टूट गया और आपको लग रहा है अब क्या होगा, आपकी शादी उसी जगह होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपकी शादी उसी जगह होगी, और वहाँ नहीं होती है, कहीं और होती है, तो भी वो आपके लिए बेटर होगी। तो अगर कोई रिश्ता टूटा है, कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो आपको बहुत हर्ट किया है, आप उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके लिए ठीक हुई है। एक साइकिल कंप्लीट होनी थी, कभी कभी पेन देकर जाती है साइकिल, और ऐसे ही कंप्लीट होती है। उसको छोड़ दो, आप उसके बारे में मत सोचो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आने वाले टाइम में। अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या समझना है आपको। कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपके लिए आने वाले टाइम में डिसीजन लेना और आसान हो जाए। अवेकनिंग, 8 ऑफ इमोशंस, 6 ऑफ इमोशन,
सेवन ऑफ इंस्पिरेशन एंड द टावर। अगेन सेम चीज, तो फॉर श्योर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है वो जा रही है आपकी लाइफ से। कुछ लोगों को वो चीज़ थोड़ा सा झटका देकर जा सकती है, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता हमारे अराउंड लोग कैसे हैं, चीज़ें कैसी हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला, एक जो गाइडेंस आप लोगों के लिए है वो ये है कि अभी जो भी आपके साथ हो रहा है प्लीज़ उसे 100% एक्सेप्टेंस के साथ, कि क्रिएटर ने आपके लिए क्या तो सही है, उसको मान लेना, उसके अगेंस्ट मत जाना, उससे लड़ना मत। कोई, जैसे मैंने आपको बोला, कोई आपसे दूर जा रहा है, जाने दो। कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो हर्ट होते वक्त कौन सा इमोशन आपके सरफेस पर आ रहा है, कौन सी चीज़ें जो आपको फील हो रही है उसको समझो। और कहीं से कहीं तक आपको लगता है कि कोई भी एक चेंज आपको लाने की ज़रूरत है, कोई पैटर्न आपको बदलने की ज़रूरत है, तो वो करो। और अगर आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो कहीं और से वो चीज़ें होंगी, वो फिर दूसरे का कर्मा है। आपका ये है कि जो भी आपको फील हो आने वाले टाइम में, कुछ भी ऐसा आपको लगे जिसकी वजह से आपके पुराने कोई इमोशन, पुरानी कोई एनर्जी वापस आ रही है और आपको लगे कि आपको उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर कर देना। रिलीजिंग बेसिकली आपको करनी है। कोई इंसान अगर दूर जा रहा हो तो ये समझ जाना कि वो इंसान आपसे दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप के बीच की प्रॉब्लम थे, तो उनको जाने दो। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि कोई आपका फ्रेंड है, आपका ही, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो आप उससे समझना कि आपको क्या समझना ज़रूरी है। आपका कोई फ्रेंड है, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, अब आपके पार्टनर को आपके फ्रेंड से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार बहुत सी चीज़ें आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत टाइम से हो, उनके साथ लाइफ स्पेंड करने की आपको आदत है, तो आप कोई प्लान बनाते हो, कोई चीज़ करते हो, तो क्या होता है आप नॉर्मली ही अपने फ्रेंड के साथ वो प्लान बना लेते हो क्योंकि उसका तो आपको आदत है। और इस वजह से कहीं ना कहीं शायद आप अपने पार्टनर को वो स्पेस नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं। सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। अब अगर ऐसा हो जाए, नेगेटिवली नहीं हो रहा है ये चीज़, बहुत पॉजिटिवली मैं आपको समझा रही हूँ कि आपका जो फ्रेंड है उनकी कहीं बहुत दूर जॉब लग जाए या उनकी शादी होने वाली हो या कोई भी ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके और उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप आ जाए, तो आप बहुत दुखी मत होना, बहुत परेशान मत होना। हो सकता है कि उनके होने की वजह से आप अपना 100% अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे थे और इस वजह से शायद किसी न किसी तरीके से वो आपसे झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उनको वो कमी महसूस हो रही थी। तो बहुत पॉजिटिवली भी ये चीज़ हो सकती है कि कोई आपसे दूर जा सकता है और आपको पता भी नहीं है कि उस इंसान के होने की वजह से क्यों और कैसे आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटर नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। तो आने वाले टाइम में आपके साथ जो भी हो रहा है उसे होने दो, एक्सेप्ट करो और हमेशा ये समझो कि जो भी हो रहा है वो आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए हो रहा है, तो वो होगा और आप उसे रोक नहीं सकते। आप जितने अच्छे और आसानी से होने दोगे उतनी कम तकलीफ होगी आपको। क्लियरली जब भी आप, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो ना जो हमारे साथ हो रहा है, उतना कम पेन होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और ग्रोथ से अलग मैं बोलूँगी, देखो ग्रोथ कहाँ होती है, जहाँ रिलेशनशिप है अब वो और ज़्यादा मैच्योर हो रहा है। मैं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही देख रही हूँ, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मैं ये देख रही हूँ कि रिलेशनशिप कभी ट्रूली फॉर्म ही नहीं हो पाया, वो ट्रूली फॉर्म अब होगा। तो इसीलिए कुछ एनर्जीज का, कुछ लोगों का, कुछ चीज़ों का आपसे अलग होना, दूर होना ज़रूरी है। वो होगा, वो होने दो। जब वो हो जाएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो बेटर नहीं हो पा रहा था उसमें शायद आपकी भी गलती थी, आपके पार्टनर की भी गलती थी, कुछ ऐसे लोगों की भी गलती थी, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी की भी गलती ना हो, कोई इंसान नेगेटिव एनर्जीज कनेक्ट करके बैठा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में तो आपको कुछ नहीं करना है, वो इंसान चला जाएगा, जादू होने वाला है, क्रिएटर अपना मैजिक दिखाएंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं पॉजिटिव इमोशंस के साथ आप अपनी नेक्स्ट ईयर की जो स्टार्टिंग है वो पॉजिटिवली करो। सारी ही चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, आपके लिए अच्छी होने वाली है, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। एक और चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत बार शायद ये लगता होगा कि कहीं हम गलत इंसान के साथ तो नहीं है, कहीं हम गलत रिश्ते में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी डेस्टिनी कुछ और थी और हम गलत जगह पहुंच गए। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, आप सही इंसान के साथ हो। आपकी लाइफ में वही हुआ है जो क्रिएटर चाहते थे, डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप में आप हो। बस चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि आपको वो रिलेशनशिप सही फील नहीं हो पा रहा है, थोड़ा टाइम दो। जो चीज़ें मैंने बताई हैं फॉर श्योर वो चीज़ें जनवरी फरवरी में होना स्टार्ट हो जाएगा और आप देखोगे कि धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मौका दो, इस रिलेशनशिप को मौका दोगे तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और एक दिन आप ही बोलोगे कि हम तो एक दूसरे के लिए ही बने थे। ओके,
तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।